यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की जो हमारी ट्रेन जानकारी है वो है अमृतसर से हजूर साहिब नांदेड़ के बीच में चलने वाली सचखंड सुपरफास्ट एक्सप्रेस की। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में दबा दें इस बेल आइकन को, ताकि आप तक हमारे हर नए वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। दोस्तों अमृतसर से हजूर साहिब नांदेड़ के बीच में चलने वाली सचखंड सुपरफास्ट एक्सप्रेस जिसका ट्रेन नंबर है 12716। दोस्तों अगर इस सचखंड एक्सप्रेस के हम ट्रेवल टाइम की बात करें तो यह ट्रेन अमृतसर से नांदेड़ के बीच के डिस्टेंस 2082 किलोमीटर की यात्रा को कवर करती है 34 घंटे और 30 मिनट में। इस ट्रेन की परमिशेबल स्पीड रहती है 110 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी एवरेज स्पीड होती है 60 किलोमीटर के आसपास की। इस ट्रेन का संचालन करती है दक्षिण मध्य रेलवे और यह ट्रेन हफ्ते के 7 दिन चलने वाली एक डेली ट्रेन है। यह ट्रेन रोजाना पंजाब के अमृतसर रेलवे स्टेशन से रवाना होती है और हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश राज्यों से गुजरती हुई दूसरे दिन यह महाराष्ट्र के नांदेड़ में अपनी यात्रा को पूरा करती है। इस ट्रेन के दोस्तों अमृतसर से नांदेड़ के बीच में 36 स्टेशन रहते हैं और यह एक सुपरफास्ट श्रेणी की ट्रेन है। दोस्तों इस ट्रेन में नए LHB श्रेणी के कोच लगते हैं, जिसमें से एक सिंगल कोच AC 2 टायर का लगता है और जिसका अमृतसर से नांदेड़ तक का किराया है 2940 रुपए। 4 कोच इस ट्रेन में AC 3 टायर के लगते हैं जिसका किराया होता है 2010 रुपए। स्लीपर क्लास के इसमें 12 कोच लगते हैं जिसका किराया होता है 760 रुपए और सामान्य क्लास के इसमें 2 कोच लगते हैं जिसका किराया होता है 434 रुपए। यह किराया दोस्तों अमृतसर से नांदेड़ तक का है और इसमें GST, सुपरफास्ट और रिजर्वेशन चार्ज शामिल होता है, परंतु फिर भी यह किराया कंफर्म किराया नहीं है। इसे एक बार आप रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर रेलवे के टिकट काउंटर से कंफर्म अवश्य कर लें। इस ट्रेन में दोस्तों पेंट्री कार का कोच लगता है जो ट्रेन के अंदर ही भोजन की सुविधा प्रदान करता है। इसके अलावा इस ट्रेन में आपको ऑनबोर्ड केटरिंग और ई-केटरिंग की सुविधा भी मिल जाएगी। इस ट्रेन को अमृतसर से मनमाड़ जंक्शन तक गाजियाबाद लोको शेड के WAP 7 या WAP 4 इनमें से कोई एक लोकोमोटिव लेकर जाता है और मनमाड़ जंक्शन से नांदेड़ तक इसे काजीपेट लोको शेड के WDG 3 या WDM 3 लोकोमोटिव लेकर जाते हैं। तो आइए अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और यह सचखंड एक्सप्रेस अमृतसर से नांदेड़ के बीच में और कौन कौन से स्टेशनों पर ठहरती है यह देख लेते हैं। दोस्तों अमृतसर से हजूर साहिब नांदेड़ के बीच में चलने वाली सचखंड सुपरफास्ट एक्सप्रेस रोजाना सुबह 5:30 पर अमृतसर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 या 5 से रवाना होती है। और दोस्तों अमृतसर जंक्शन से रवाना होने के बाद में इस ट्रेन का जो पहला स्टॉपेज है वो है ब्यास जंक्शन। सुबह के 5:58 पर यह ट्रेन यहाँ पहुंचती है और करीबन 2 मिनट रुकने के बाद सुबह के 6 बजे यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है जालंधर सिटी जंक्शन सुबह के 6:38 पर और सुबह के 6:43 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है फगवाड़ा जंक्शन सुबह के 7:01 पर और 7:03 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है लुधियाना जंक्शन सुबह के 7:45 पर और 7:55 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 10 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है खन्ना सुबह के 8:35 पर और 8:37 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है सरहिंद जंक्शन सुबह के 8:53 पर और 8:55 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है राजपुरा जंक्शन सुबह के 9:12 पर और 9:14 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज है वो है अंबाला कैंट जंक्शन सुबह के 9:55 पर यह ट्रेन पहुंचती है अंबाला कैंट जंक्शन और करीबन 5 मिनट रुकने के बाद सुबह के 10 बजे यह ट्रेन अंबाला कैंट जंक्शन से भी रवाना हो जाती है। अंबाला कैंट जंक्शन तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 250 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है कुरुक्षेत्र जंक्शन सुबह के 10:36 पर और 10:38 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है करनाल सुबह के 11 बजे और 11:02 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है पानीपत जंक्शन सुबह के 11:29 पर
और करीबन 2 मिनट रुकने के बाद सुबह के 11:31 पर यह ट्रेन पानीपत जंक्शन से भी रवाना हो जाती है। इसके बाद इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज है वो है नई दिल्ली। दोपहर के 1 बजे यह ट्रेन पहुंचती है नई दिल्ली और करीबन 20 मिनट रुकने के बाद दोपहर के 1:20 पर यह ट्रेन नई दिल्ली से भी रवाना हो जाती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है फरीदाबाद दोपहर के 1:46 पर और 1:48 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है मथुरा जंक्शन दोपहर के 3:31 पर और 3:33 पर यह ट्रेन मथुरा जंक्शन से भी रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है आगरा कैंट शाम के 4:20 पर और 4:25 पर यह ट्रेन आगरा कैंट से भी रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। आगरा कैंट तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 643 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है धौलपुर जंक्शन शाम के 5:13 पर और 5:15 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है मुरैना शाम के 5:38 पर और 5:40 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है ग्वालियर जंक्शन शाम के 6:11 पर और 6:16 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है डबरा शाम के 6:49 पर और 6:51 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज है वो है झांसी जंक्शन शाम के 7:46 पर यह ट्रेन पहुंचती है झांसी जंक्शन और करीबन 10 मिनट रुकने के बाद शाम के 7:56 पर यह ट्रेन झांसी जंक्शन से भी रवाना हो जाती है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है ललितपुर जंक्शन रात के 8:58 पर और 9 बजे यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है बीना जंक्शन रात के 10:25 पर और करीबन 2 मिनट रुकने के बाद रात के 10:27 पर यह ट्रेन बीना जंक्शन से भी रवाना हो जाती है। इसके बाद इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज है वो है भोपाल जंक्शन रात के 12:15 पर यह ट्रेन पहुंचती है भोपाल जंक्शन और करीबन 5 मिनट रुकने के बाद रात के 12:20 पर यह ट्रेन भोपाल जंक्शन से भी रवाना हो जाती है। भोपाल जंक्शन तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 1150 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है इटारसी जंक्शन रात के 1:50 पर और रात के 2 बजे यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 10 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है खंडवा जंक्शन दूसरी सुबह 4:30 पर और 4:35 पर यह ट्रेन खंडवा जंक्शन से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है बुरहानपुर सुबह के 5:28 पर और 5:30 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है भुसावल जंक्शन सुबह के 6:25 पर और 6:30 पर यह ट्रेन भुसावल जंक्शन से भी रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है जलगांव जंक्शन सुबह के 6:53 पर और करीबन 2 मिनट रुकने के बाद सुबह के 7:55 पर यह ट्रेन जलगांव जंक्शन से भी रवाना हो जाती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है पाचौरा जंक्शन सुबह के 7:31 पर और 7:32 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 1 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है 40गांव जंक्शन सुबह के 7:53 पर और 7:55 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है मनमाड़ जंक्शन सुबह के 9:05 पर और 9:10 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है औरंगाबाद सुबह के 11:30 पर और 11:35 पर यह ट्रेन औरंगाबाद से भी रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। औरंगाबाद तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 1845 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है जालना दोपहर के 12:23 पर और 12:25 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है सेलू दोपहर के 1:08 पर और 1:09 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 1 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है परभणी जंक्शन दोपहर के 2:08 पर और 2:10 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है पूर्णा जंक्शन दोपहर के 2:43 पर और 2:45 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का जो लास्ट स्टॉप है वो है महाराष्ट्र का हजूर साहिब नांदेड़। शाम के 4 बजे यह ट्रेन यहाँ पहुँचती है और यहाँ तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 2082 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है।